छात्रों, हरिओम। तो आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का उद्भव, उसका संरचना और फिर कितने प्रकार की अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका अगर हम भ्रूणीय विकास देखें तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अलग अलग इनका ओरिजिन है। इसी वजह से हम देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो हैं इनका कोई एक ऑर्गन का निर्माण नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर टिश्यू का निर्माण नहीं हो पाया। और बॉडी में जैसे हमारे शरीर के अंदर हर एक अंग है, उस तरीके से इनका एक अंग नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसके अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक हार्मोन है, वो किसी एक ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है और दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, और वहीं वो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड को सीक्रेशन के लिए रोक रहा है। तो यह हार्मोन जो है वो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस जो है उसका, वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, और सीक्रेट होने के बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, या कहना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड को वो हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए बोलता है या उसको इन्फ्लुएंस में लेता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम लोग प्राइमरी टारगेट साइट बोलते हैं। किसका? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के आया हार्मोन, और उसने आकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करा हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने के बाद जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद हार्मोन जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स को सीक्रेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए हम उसको, उस साइट को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस का सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन। तो फर्स्ट टारगेट ऑर्गन क्या हुआ? पिट्यूटरी हुआ। उसके बाद सेकंड टारगेट ऑर्गन क्या हुआ? अपना, जहाँ पर कि पिट्यूटरी से सीक्रेट होने के बाद हार्मोन उस पर्टिकुलर ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो दूसरा जो अपना ग्लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी टारगेट ग्लैंड। अब यहाँ पर चीज़ आती है इसका स्ट्रक्चर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं इनका स्ट्रक्चर, हर ग्लैंड का अपना स्ट्रक्चर अलग अलग है, वेरी करता है। कुछ इसके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और ये जो हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस की जो सेल्स हैं वो भी अपनी कैसी हैं? यूनिसेलुलर हैं। दूसरी जो है सेल इसके अंदर क्या है? मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, ये बनी हुई ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड, थाइमस इत्यादि। और कुछ जो हैं वो कंपाउंड हैं, कंपाउंड ऑर्गन्स हैं, जो कि दो ग्लैंड से, जो कि डिफरेंट ओरिजिन हैं, उनको मिला करके बनती हैं, जैसे एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इनके हम प्रकार देखें कि कितने प्रकार की अपने एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो कितने प्रकार की आती हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं, जिसमें एक तो वो हैं जो कि प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दूसरी क्या है? पार्टली एंडोक्राइन है। तो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं? प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो कि पूरी की पूरी एंटायर जो कंप्लीट ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करने का
काम करती है। और वो कैसे? इसके अंदर हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स जो हैं क्या क्या कहलाती हैं? प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर अपना हमारे उसमें एग्जाम में किसी में क्वेश्चन पूछा जाता भाई आप नाम बताइए प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं, तो हमने प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होंगी? हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। और पार्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? ये पार्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो कि ग्लैंड्स के अंदर कुछ पार्ट एंडोक्राइन का सीक्रेशंस का रहता है और कुछ जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन का। तो ये इनके अंदर कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? जैसे पैनक्रियाज, अपने गोनाड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है उस पर जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो, और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। और तीसरा इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो है प्लेजेंटा। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये कहलाती हैं पार्टली एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जब देखते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस ही बोलते हैं। अब ये हाइपोफाइसिस बोलते हैं और ये बहुत छोटी अपनी ग्लैंड है जो कि 0.1 सेंटीमीटर डायमीटर का इसका एरिया होता है, साइज होता है, और 0.5 से लेकर के 1 ग्राम तक का इसका वेट होता है। और ये जो है अपना ब्रेन के पास जो सेला टर्सिका वाला पार्ट जो होता है उसके बेस पर जुड़ी होती है। किस किस द्वारा जुड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस से निकला हुआ स्टॉक होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसियल भी बोलते हैं, या हम लोग हाइपोथैलेमस स्टॉक भी इसको बोलते हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकली हम उसको देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। अब हम यहाँ पे चित्र देखें, जो हमारे पास जो हम यहाँ पे चित्र बना हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी के 2 पार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक के अंदर तो हम देखें तो कैपिलरी नेटवर्क दिखाई दे रहा है जो लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है, और एक अपने बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ चले वहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, लंबी लंबी दिखाई दे रही है। तो ये कैपिलरी नेटवर्क जो है इसके नीचे हम लोग देखें लिखा हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पूरी पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी के 2 भाग हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखें तो लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर जो पार्ट है इसके बीच में हम लोग देखें तो एक काले रंग का मैंने निशान बना रखा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिया। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो ये 2 भागों में बटा हुआ है पार्ट, फिजियोलॉजिकली हम इसको देख रहे हैं। तो पहला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो डायग्राम में सीधे हाथ पर लिखा हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम लोग एडिनोफाइसिस भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसा मैंने बताया, इसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब पिट्यूटरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो एक छोटा सा पार्ट, एक ऊपर से लेकर नीचे तक लंबी जो पार्ट गया है जिसको कि हम लोग इंटरमीडिया नाम दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। और ये पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये ह्यूमन बींग्स में, इसको देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो पार्ट होता है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर लगभग एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर, जो लोअर क्लास के एनिमल्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इसको कहना चाहिए डेवलप होता है, इसका फंक्शन भी बहुत अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया पार्स पोस्टीरियर है, एंटीरियर पार्ट है। इसके अंदर हम लोग देखें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसको हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, ये पूरा पार्ट जो होता है इसका, ये ब्लड इसके अंदर अब हम ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर मैक्सिमम मौजूद होती हैं, और इससे जो सीक्रेट होने वाले हम ऊपर देखें तो इसके अंदर आर्टियल
मैंने लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर में। तो आर्टियल से जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं, ये इन ब्लड वेसल्स के साथ ये वीनस ब्लड जो है बाहर आता है। अब इस ब्लड के अंदर जो ऊपर से हाइपोथैलेमस से इस पिट्यूटरी को सीक्रेशन के लिए कहा गया, स्टिमुलेशन के लिए कहा गया, तो इससे जो हार्मोन जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन स्टिमुलेट हार्मोन जो हैं, जो कि ये तो फर्स्ट टारगेट ऑर्गन हुआ, इस फर्स्ट टारगेट ऑर्गन से सीक्रेट होने वाले स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं वो नेक्स्ट ग्लैंड को जा कर के उसके जो रिसेप्टर्स हैं, टारगेट और साइट है, उसको जा कर के ये हिट करते हैं। जैसे FSH है, ICSH है, GH है, ACTH है, TSH है, प्रोलैक्टिन है और MSH। ये अपने 6 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं सेकंड टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए। और अपना हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये अपना न्यूरोसेक्रेटरी हाइपोथैलेमस भी इसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस से ये हाइपोथैलेमस जो है इन सेल्स को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। ये इनको हम साइटोन भी बोलते हैं। हम देखें ऊपर डायग्राम में हाइपोथैलेमस के नीचे साइटोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, नीचे ये एक्सोन दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा पार्स नर्वोसा जो है, जिसका पार्ट जो है, इससे हमारा वीनस ब्लड के थ्रू ADH और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन इस पार्ट से रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, और नहीं इससे कोई पार्ट जो है। और ये जो अपना सेल्स हैं ये पूरे नर्व सेल्स के से अपने भरे हुए होते हैं। यही हम अब इस वाले डायग्राम में हम देखें तो पिट्यूटरी को यहाँ मैंने दिखाया है, इसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर या इसको हम लोग बोलें एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस, जो मैंने गोल करके इसको दिखाया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया, या हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये अपना न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, अगर हम इसको देखें तो इसका हमें 3 पार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक तो मीडियन एमिनेंस सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस के पास, फिर इन्फंडिबुलम, और तीसरा इसके अंदर पार्स नर्वोसा। ऐसे ही हम एडिनोहाइपोफाइसिस को देखें या एंटीरियर पिट्यूटरी को देखें तो इसके भी 3 पार्ट हैं, पार्ट ट्यूबरलेसिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस। अब एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली इसको देखें तो इसके 2 पोर्शन हैं, 2 पार्ट हैं। पिट्यूटरी जो है ओरिजिनेटेड जो है वो रथकीस पाउच, जो अगर हम हाइपोथैलेमस को देखें तो हाइपोथैलेमस के पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देता है, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर से रथकीस पाउच है वो हमारा एंटीरियर पोर्शन को बनाता है। अब ये जो एम्ब्रियोजेनिक जो अपना इन्वेजिनेशन है, और इस इन्वेजिनेशन के अंदर फेरेंजियल एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनसे इस एंटीरियर पार्ट का निर्माण होता है। वहीं हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये हाइपोथैलेमस का आउट ग्रोथ है, बाहरी एक ग्रोथ है, उससे इसका डेवलपमेंट होता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये फेरेंजियल एपिथेलियम है और ये एपिथेलियोइड नेचर की सेल्स होती हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये न्यूरल टिश्यू की बनी होती है। और इस पूरे के पूरे पार्ट में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो न्यूरल टिश्यू है इसको हम लोग गिलियल टाइप ऑफ सेल्स से भरा होता है, इसको हम गिलियल टाइप की सेल्स भी हम इसको बोलते हैं। इस डायग्राम में हम नीचे की तरफ देख रहे हैं जहाँ कलर्ड मैंने बनाया हुआ हरे और लाल रंग से, तो इसके अंदर हम देखें जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पूरी कैपिलरीज से जो ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ रहता है और ये फेरेंजियल एपिथेलियल सेल्स होती हैं और ये एपिथेलियोइड नेचर्स की सेल होती हैं। अब ऊपर जो है अपना आर्टियल सेल्स हैं और वहाँ से वीनस ब्लड जो है इसमें निकलता है
दूसरी तरफ हम पोस्टीरियर पार्ट को देखें जहाँ न्यूरोहाइपोफाइसिस मैंने लिख रखा है ग्रीन कलर से, हरे रंग से, तो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि न्यूरल टिश्यू से डेवलप होती हैं, जो गिलियल टाइप्स की ये सेल्स पाई जाती हैं। अब हम देखें कि इन दोनों पार्ट से, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दोनों पार्ट से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ देखें कि हार्मोन्स जो है, इससे जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के 3 पार्ट मैंने बताए, जैसे एंटीरियर लोब, दूसरा इंटरमीडिएट लोब और तीसरा इसके अंदर पोस्टीरियर लोब। इनसे सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब, या इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो हम इसको एंटीरियर लोब बोल रहे हैं क्योंकि आगे का पार्ट है, इसलिए हमने इसको एंटीरियर लोब बोल दिया। ऐसे हम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस बोल सकते हैं। अब इस पार्ट से जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसमें 5 प्रकार की सेल पाई जाती है। ये पूरा जो कैपिलरी से भरा हुआ या ब्लड वास्कुलर सिस्टम से इसके अंदर जो फेरेंजियल एपिथेलियल सेल्स हैं, इसके अंदर 5 तरीके की सेल पाई जाती हैं और इनका साइज़ भी अलग होता है, इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ अलग है। उसी के आधार पर हम इनको साइटोप्लाज्मिक, इसके अंदर अलग अलग ग्रेन्यूल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 5 कौन कौन सी अलग सेल्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को फर्स्ट कहना चाहिए, इसका टारगेट ऑर्गन जो हम लोगों ने बात करी थी कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने के स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो आकर के इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी की इन सेल्स को। तो इनमें 5 सेल्स हैं, जैसे सोमेटोट्रॉप्स। तो सोमेटोट्रॉप्स जो है, इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है स्मॉल h GH स्टिमुलेट होता है। दूसरी जो सेल है वो कॉर्टिकोट्रॉप्स है ना, या इसको हम कॉर्टिकोट्रॉफिन्स भी बोलते हैं। इससे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड को जा करके स्टिमुलेट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ACTH। तीसरा जो है अपना थायरोट्रॉप्स हैं। जो थायरोट्रॉप्स जो हैं इनसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH सीक्रेट होता है। गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स, जिसमें गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं और ये 2 इसके अंदर स्टेरॉइड्स आते हैं, जैसे LH और FSH। 5वां अपना इसके अंदर आता है लैक्टोट्रॉप्स, जैसे प्रोलैक्टिन, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एंटीरियर लोब है, इसके अंदर जो पिट्यूटरी है, इसमें जो सोमेटोट्रॉप्स जो पाए जाते हैं ये लगभग 30 से 40% होते हैं। इनसे ग्रोथ हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। दूसरा 20% सेल्स के जो हैं, 20% जो है इसके अंदर कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स पाई जाती हैं। ये ACTH को सीक्रेट करता है। और 3 से 5% के अंदर बाकी जो 3 अलग अलग, जैसे थायरोट्रोपिन्स हैं, गोनाडोट्रॉप्स हैं, लैक्टोट्रॉप्स हैं, वो सेल्स इसके अंदर आती हैं। अब इनसे जो 3 से लेकर के 5% वाली सेल्स जो हैं, ये इनसे बहुत ही पावरफुल हार्मोन, बहुत ही शक्तिशाली हार्मोन जो हैं वो सीक्रेट होते हैं या उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे थायराइड है, सेक्सुअल फंक्शन है, मिल्क सीक्रेशंस, जो अपना मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हार्मोन जो हैं वो इन 3 से 5% सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब हम यहाँ पर आए एक बार फिर से, जो सोमेटोट्रॉप्स हैं इनको जो हम स्टेन करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा उसमें हम लोग देखें तो एसिड डाइज जो हैं उनसे ये अभिरंजित होता है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं एसिडोफिल सेल्स।
अब ये एसिडोफिल सेल्स जो होती हैं, ये पिट्यूटरी के अंदर जो सीक्रेशंस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का होता है, और एसिडिक सेल्स होने के नाते इन जो पिट्यूटरी के अंदर या अपना ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर पाया जाता है, वो इन एसिड सेल्स की वजह से या सोमेटोफोर्स की जो एसिडिक नेचर होने की वजह से इन ट्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं एसिडोफिलिक ट्यूमर्स। अब हम यहाँ पर आएँ कि जो ये हार्मोन्स जो हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से या एंटीरियर लोब साइड से या एडेनोहाइपोफाइसिस से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़े 5, उनका अब हम लोग यहाँ पर विस्तार से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है, ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर होने वाले ग्रोथ और उनकी फंक्शनिंग जो है उनको रेगुलेट करता है। किसकी? जो हमारे गोनाड्स हैं उनकी ग्रोथ और उनकी फंक्शनिंग को। अब ये जो एक ग्रोथ जो अपना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन है, जैसे FSH और दूसरा हम लोग देखें इसमें आता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH जो है ये हमारे दोनों मेल जो पुरुष और स्त्री, मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे मेल और फीमेल के जो गोनाड्स हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, इनका विकास करता है। और विकास करने के पश्चात इन गोनाड्स में मेल जो हैं उनके अंदर स्पर्म्स का और ओवरी जो है उनके अंदर ओवा का निर्माण करता है। अब जो स्टिमुलेट, अब ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, और ओवरी को स्टिमुलेट करने से वहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन जो है उसको इसमें स्टिमुलेट करता है, और वो है एस्ट्रोजन। तो हम देखें, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होकर के आया, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने के बाद क्या आया? अपना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आया। अब वहाँ से उसने रिलीज़ किसको किया? FSH को, और वो FSH ने आगे किस पर काम किया? अपना गैमेट्स पर, टेस्टिस और ओवरी पर, और वहाँ पर उसने स्पर्म को और ओवा को डेवलप करने का काम किया। इसी तरीके से फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये हमारे फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न करता है या स्टिमुलेट करता है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम पर आकर के LH टारगेट ऑर्गन जो है इसका कॉर्पस ल्यूटियम है, वहाँ पर आकर के इसको स्टिमुलेट करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। इसी तरीके से हम देखें तो ICSH जो है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये हमारी लीडिंग सेल्स के ऊपर आकर के अटैक करता है, और वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन जो है एंड्रोजन उसको सीक्रेट करता है। दूसरा हम लोग देखें तो इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, या इसको हम लोग थायरोट्रोपिक हार्मोन या थायरोट्रोपिन बोलते हैं। तो ये थायराइड और थायराइड हार्मोन्स को का प्रोडक्शन करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके डेवलपमेंट में और फिर माँ से इसके सीक्रेशन का काम करता है, और साथ में ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो हैं उसको भी सीक्रेट करता है। चौथा जो हमारे पास हार्मोन आया वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग GH बोलते हैं, या सोमेटोट्रोफिन या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन STH भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये स्टिमुलेटिंग सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है ये सीक्रेट होने के बाद हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में और सेल डिवीज़न में, हमारे शरीर की वृद्धि में
काम करता है, और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है उसको भी सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनको मोबिलाइज करता है। फैट और लिवर जो है वहाँ पर ग्लूकोज और उससे एनर्जी सप्लाई का भी काम जो है वो हमारा जीएच जो है ग्रोथ हार्मोन जो है उनको देखता है। इनका अगर प्रॉपर सीक्रेशन नहीं होता, किसका, ग्रोथ हार्मोन का अगर प्रॉपर सीक्रेशन नहीं होता, या तो कम हो या ज़्यादा हो, तो उससे हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और वो डिसऑर्डर्स के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम एग्जांपल देखें, ड्वार्फिज्म। अगर इसका डेफिशिएंसी होती ग्रोथ हार्मोन की, तो ड्वार्फिज्म नामक हम लोगों के अंदर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और ये किसका रिजल्ट होता है, क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन नहीं आता तो उससे हमारा थायराइड जो है ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करती, उसकी डेफिशिएंसी से हम लोगों के अंदर ड्वार्फिज्म मिलती है। फिर हम लोग देखें तो इसके अंदर जायंटिज्म मिलती है। जायंटिज्म क्या होता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस में सीक्रेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं उस समय पर इस तरीके का अधिक सीक्रेशन की वजह से ये पिट्यूटरी जो है उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसी की वजह से हम लोग देखें तो यहाँ पर जो पेशेंट है या डिसऑर्डर है वो क्या है कि एक्सेस में लंबाई बढ़ जाती है। फिर तीसरा इसके अंदर हम लोगों को मिलता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या है, इसमें एक्सेस जो है मतलब अधिकता में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होता है। किस समय पर, एडोलेसेंस के समय पर। उस समय पर हमारे शरीर के जो हाथ पैर हैं, हमारा मुंह का जो जबड़ा है वो है, उसके अंदर एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होती है। पांचवा हम लोग देखें तो इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन या हम लोग ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं, एलटीएच या पीआरएल। ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारे शरीर जो महिलाएं हैं उनके अंदर मिल्क ग्लैंड के डेवलपमेंट का काम करता है या मिल्क सीक्रेशन का काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जिस समय पर डिलीवरी होती है उस समय पर ये मिल्क का प्रॉपर सीक्रेशन करने का काम करता है। और जब फीडिंग की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उस समय पर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इस हार्मोन को सीक्रेट नहीं होने देता हाइपोथैलेमस के थ्रू, और वहाँ से सप्रेस करता है इसकी सिंथेसिस को। तो एंटीरियर जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी है उनसे सीक्रेट होने वाले ये 5 हार्मोन्स का हम लोगों ने आज पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टाइम अगली बार जो हम लोग पढ़ेंगे अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स और उनकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। थैंक यू।